ईश्वर को दोष देना बंद करो। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, और जो संघर्ष नहीं कर रहे हैं या खुशहाल हैं तो वो अपनी बड़ी मेहनत से इस जगह पर हैं, बड़ी मेहनत से इस स्थिति में पहुंचे हैं। क्या समझते हो? आराम फरमाकर जिंदगी में मुकाम हासिल किए जाते हैं? आप क्या सोचते हो कि आप ऐसे आराम करते रहोगे और अपनी जिंदगी क्या सफल बना लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है सच में ऐसा होगा कि तुम सिर्फ योजना प्लानिंग करते रहोगे और तुम अचानक से एक दिन सफल हो जाओगे? अभी बच्चे हो इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। बिना पढ़े लिखे अगर तुम में से किसी को भी अपना फ्यूचर देखना है ना, भविष्य देखना है, तो मैं दिखा देता हूं। सुनो और ध्यान से सुनो। 1-2 सालों से जो हम घरों में है ना, पता है क्यों है? इस पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तुम सब छोड़ो, अपने देश में लाखों नौकरियां चली गई, लाखों रोजगार के अवसर चले गए और लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। कैसे चलेगा धंधा? कैसे चलेगा जीवन? हमने अपना जीवन, हम सभी ने अपना जीवन कुछ सेविंग्स पे चलाया है कई महीनों तक, और चला रहे हैं। लेकिन ये कैसे आया? ये सेविंग्स कैसे आई? ये पैसा कहां से आया? इसको हमने इकट्ठा किया था कमा करके, कहीं से फ्री में नहीं मिला था हमको, ठीक है? वो कहां से मिला था? हमारी एजुकेशन के थ्रू जो हमने अपनी सर्विसेज की थी, अपनी जॉब्स किए थे, हमें उस आधार पर हमें मिला था। अगर आज हम इन समस्याओं में हैं तो सिर्फ इस वजह से हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इस मैनेजमेंट में समस्या हुई। गरीब का क्या? हमारे तो चलो एक बार को ठीक है कि हमने उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति का क्या? गरीब का क्या? उसके पास क्या है? अगर कोई ढूंढे तो पता चलेगा कि भुखमरी से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और ये लोग वही थे, ये लोग वही हैं जिन्हें पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं मिली, खाने के समय खाना नहीं मिला, कपड़े के समय कपड़ा नहीं मिला, लेकिन एक चीज मिली, वो थी जिंदगी, और वो भी बस जीने के लिए। कितने प्रवासी मजदूरों को तुमने देखा? हम सबने देखा ना लास्ट ईयर, इस बार भी देखा। कुछ उसमें अनपढ़ थे, कुछ पढ़े लिखे थे, लेकिन तुम में से कोई मुझे बताएगा कि उसमें कितने बड़े इन्फोसिस और HCL और टेक महिंद्रा के कर्मचारी थे जो पैदल पैदल आ रहे थे वहां से? कितने सरकारी नौकर थे? वेल सेटल्ड जॉब वाले किसकी जॉब चली गई? चली गई होगी, अपवाद है, एक्सेप्शनल है, चली गई होगी। लेकिन इस बात से यह तो प्रूफ जरूर होता है ना कि जो लोग प्रॉपर स्किलफुल थे, जो लोग प्रॉपर पढ़े लिखे थे, उनको समस्याएं to जरूर आई, लेकिन वो उस समस्या से बहुत जल्द बाहर निकल आए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, बात देखने की नहीं है, बात गंभीर होने की है। वर्तमान समय पैसा कमाने वालों के लिए समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि शिक्षा का जो व्यवहार है ना वो ऐसा ही है। शिक्षा की जो तासीर है, जो शिक्षा का जो फल है वो इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा कि आप कुछ भी करेंगे, अगर प्रॉपर आपने पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छा कर ले जाएंगे। और आज भी जितने भी निजी कंपनियों में, निजी विद्यालयों में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं हम एक सिस्टम और कुछ हमारी खामियां, कुछ सिस्टम की खामियां, उसकी वजह से हम प्रभावित हैं। लेकिन तुम उस चीज का शिकार मत बनो। मैं मानता हूं कि व्यापारों में मंदी है, लेकिन सभी जानते हैं सब सही होगा। सबके मन में ये पता है कि कुछ सालों में, कुछ समय में सही हो जाएगा। लेकिन तुम सबका क्या? अरे हमारी छोड़ो यार, तुम सबका क्या? तुम क्या सोचते हो? क्योंकि कोरोना वेव का क्या कर सकते हो भाई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आपको पता है वैक्सीनेशन? आपको लगता है कि सच में वैक्सीनेशन इतनी जल्द से हो जाएगा और तुम स्कूलों में आ जाओगे? मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं। ये जो कोरोना की जो वेव है, ये तो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो क्या तुम सारी जिंदगी इसी उम्मीद में रहोगे कि जब पहले जैसे माहौल होंगे तब जाकर के हम पढ़ेंगे? हाँ नहीं मित्र, तुम अंधेरे में हो, तुम सच में अंधेरे में हो। मैं अपील करता हूं तुम सबसे, अपने अंदर नया जोश पैदा करो, आशाओं उम्मीदों से अपने आप को भरो, अपने आप से लग जाइए परिश्रम के साथ, क्योंकि इस समय ने हमसे बहुत कुछ छीना है यार, बहुत कुछ।
किसी ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया, किसी ने अपने बहुत खास व्यक्ति को खो दिया, और सबसे बड़ी बात, आपने इस समय को खो दिया। आप 2019 के अक्टूबर नवंबर में हम ऐसा लग रहा था कि 2020 में तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं, और 2020 भी चला गया, 2021 भी चला जाएगा, और आपको लग रहा है, हम सबको लगता है कि 2021 भी कहीं ऐसा ना चला जाए। तो हमारे इस वक्त ने हमसे वक्त ले लिया, और इस वक्त ने हमसे न जाने कितने लोग ले लिए, लेकिन फिर भी हमें ये जिंदगी जीनी है, और बहुत अच्छे से जीनी है। इसलिए उठिए और जीतने के लिए लग जाइए, क्योंकि बिना उठे, बिना सोचे, बिना किए कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद।